जिम अवेलेबल नहीं है और आप वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सो यू ऑप्टेड फॉर साइकिलिंग। आप माजी में भी किया करते थे लेकिन आप रेगुलर करना शुरू कर दी। आर यू एंजॉइंग इट? आई एम वेरी मच एंजॉइंग इट। इस कोविड के अंदर सबसे बेहतर ये रही है क्योंकि इसके ऊपर डबल सवारी नहीं है, क्लोज इंटरेक्शन नहीं है। क्या ऐसा बार था कि हमारे यहाँ पे एक लंबा अरसा ये चीज टेक ऑफ नहीं कर सकती? ये एक साइकोलॉजिकल रीजन ये भी थी कि लोगों ने समझा था साइकिल शायद कोई छोटी चीज है। डू यू थिंक जब ट्रैफिक वापस उसी तरह आ जाएगी जो लाहौर की क्रेजी ट्रैफिक है और वो एनवायरनमेंट उसी तरह पोल्यूट होना शुरू हो जाएगी जो लाहौर की थी, फॉर दैट मैटर राइडर विल स्टिल एंजॉय इट और कंटिन्यू इट? नो, कम हो जाएगी। संडे मॉर्निंग राइड्स कंटिन्यू होंगी, सैटरडे लेट नाइट राइड्स कंटिन्यू होंगी। साइकिलिंग से क्या क्या चीज़ हम अचीव कर सकते हैं फॉर आवर हेल्थ गोल्स? एक्चुअली टोटल एक्सरसाइज नहीं कर सकते लेकिन दिस इज गुड फॉर योर स्टेमिना, एंड्योरेंस। कोरोना के दौरान जो एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सबको फेस करने को मिल रहा है वो हमारी फिजिकल फिटनेस है। बेशुमार लोग जो जिम जाया करते थे, वॉक किया करते थे, रनिंग किया करते थे, उन तमाम के लिए वो फिजिकल एक्टिविटी कटेल होगी और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि अपने आप को फिजिकली मेंटेन रखें। ये इसलिए भी बड़ा मुश्किल है कि जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज में नहीं है उनको शायद इसका आइडिया नहीं, लेकिन जो रेगुलर एक्सरसाइज करते होते हैं वहां पे बड़ा टफ हो जाता है कि अगर आप 2-4 दिन का गैप दे दें तो आपकी बॉडी डिमांड कर रही होती है कि यू नीड टू एक्सर्ट एंड एक्सरसाइज। एक्चुअली हमने ये देखा कि क्वारंटीन में एक चीज जिसमें मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि लाहौर में वो चीज प्रमोट हो और वो सामा दादर उस तरह से टेक ऑफ नहीं कर रही थी, बड़े जबरदस्त तरीके से टेक ऑफ हुई और वो साइकिलिंग है। आप हमारे बेशुमार दोस्त जो ऑफ एंड ऑन कैजुअली साइकिलिंग किया करते थे, दे स्टार्टेड डूइंग दैट साइकिलिंग वेरी रेगुलरली। और आज हमने रिक्वेस्ट की, हमारे एक दोस्त हैं एंड ही इज अ वेरी पैशनेट साइकिलिस्ट फॉर दैट मैटर। एक्सरसाइज अदरवाइज वो रेगुलर किया करते थे लेकिन क्वारंटीन ने उनको इस तरफ डाइवर्ट कर दिया। हमने कहा उनसे पूछते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि साइकिलिंग की अहमियत क्या है और इसको किस तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल में इंडक्ट कर सकते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस अदनान एहसान खान, बैरिस्टर हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अदनान। मुझे ये बताएं कि वोकला जो हैं, अक्सर वोकला बल्कि काफ़ी सारे वोकला तो एक्सरसाइज नहीं करते लेकिन जो चंद एक आप जैसे वो बड़े रेगुलर एक्सरसाइज किया करते थे। जब जिम अवेलेबल नहीं है और आप वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सो यू ऑप्टेड फॉर साइकिलिंग। आप माजी में भी किया करते थे लेकिन आप रेगुलर करना शुरू कर दी। आर यू एंजॉइंग इट? आई एम वेरी मच एंजॉइंग इट। थैंक यू वेरी मच अल्बाज साहब। आई एम वेरी मच एंजॉइंग इट। साइकिलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी फ़न एक्टिविटी है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिस की जाती थी। फॉर द रीज़न हमारे यहाँ पर पोल्यूशन था, फॉर द रीज़न हमारे यहाँ पर ट्रैफिक हैज़र्ड्स थे बहुत ज़्यादा। कोरोना की वजह से थोड़ा सा स्पेस मिली और आप देख रहे हैं लोग आप लाहौर के एक कॉर्नर से शुरू होकर दूसरे कॉर्नर पे जाएं और अब साइकिलिस्ट जो उनसे हैं वो आपको हर जगह पे नजर आएंगे। अदनान, पूरी दुनिया में साइकिलिस्ट हमें नजर आते हैं, वो प्रोफेशनल भी हैं, वो एंथुजियास्ट भी हैं। आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता था एक्टिविटी। आप लंदन जाएं तो आपको पार्क्स के अंदर साइकिल जो है वो खड़े नज़र आते थे। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं था? मीन लाइक आपने इन्वायरमेंट की बात की अपनी जगह पे, लेकिन इन्वायरमेंट ख़राब होने के बावजूद हम बाहर तो निकलते हैं, पार्क्स में जाते हैं, रनिंग शनिंग कर। क्या वजह थी? कोई साइकोलॉजिकल रीज़न थी, सोशल रीजंस थी? क्या ऐसा बार था कि हमारे यहाँ पे एक लंबा अरसा ये चीज़ टेक ऑफ नहीं कर सकी? अच्छा, बहुत अच्छी बात की है। एक साइकोलॉजिकल रीज़न ये भी थी कि लोगों ने समझा था साइकिल शायद कोई छोटी चीज़ है। नौकर के लिए, मजदूर के लिए एक साहब जो है वो उस पर नहीं बैठ सकता। अब तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, अब तो हमारे ड्राइवर्स भी जो हैं वो गाड़ी लेके सौदा लेने जाते हैं। सही बात है। सो साइकिल कोई छोटी चीज़ नहीं है। साइकिल एक बहुत अहम चीज़ है जो कि दुनिया भर में लोग चलाते हैं। पाकिस्तान में जो चीज़ लैक करती है आज भी, हमारे पास साइकिल स्टैंड्स नहीं है, हमारे पास साइकिल शॉप्स नहीं है, हमारे पास प्रॉपर साइकिलिंग पाथवेज नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हमारे पास साइकिलिंग पाथवेज नहीं। तो इस हवाले से जैसे ही गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट नहीं करेगी, वेदर में हमेशा ये कहता हूँ कि वेदर हमारा, अगर आप समझते हैं कि इट्स अ हॉट वेदर एंड इट्स नॉट वेरी फेवरिंग, इट्स रॉन्ग। हॉट वेदर साइकिलिस्ट को बिल्कुल भी तंग नहीं करता। कैसे तंग नहीं करता? गर्मी में यू स्वेट एक्चुअली एंड यू एक्सर्ट अ लॉट।
आपकी कैलोरीज काफ़ी कंज्यूम हो रही होती हैं। तो गर्मी में आउटडोर जब आप साइकिलिंग तो अनलेस अनटिल आप जिम में वो स्टेशनरी साइकिल पे ना बैठे हो, इट्स एन आउटडोर एक्टिविटी। तो गर्मी में तो फ़र्क पड़ता है। अब गर्मी में आपका थोड़ा सा जो सा है एनर्जी लेवल में शायद फर्क पड़ सकता है, हीट लेवल पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि आप 48 डिग्रीज में या 50 डिग्रीज में साइकिल लेके निकल जाएं, लेकिन फ्रॉम 35 टू 40 और फ्रॉम 30 टू 40 इट्स ऑल राइट टू हैव योर बाइसिकल राइड, ठीक। बिकॉज व्हेन यू आर ऑन द मूव तो आपको एक तो अब हवा लग रही होती है, आप मोटर बाइक पे भी you are right, actually. तो आप जोन सा है आपकी स्वेट ही जोन सी है आपको वो कन्वर्ट कर रही होती है इनटू अ वेंटिलेशन सिस्टम। तो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से जितना हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं ऑयल प्राइसेस के हवाले से, पार्किंग प्रॉब्लम्स के हवाले से, तो अगर इस ट्रेंड से साइकिलिंग इज अ वेरी गुड सोल्यूशन। लेकिन मुझे अभी ये बताएं, ये जो अभी रिसेंटली एक महीने में मैं देखता हूं कि लाहौर की सड़कों पे बेशुमार लोग जो हैं बड़े ज़बरदस्त साइकिल्स उनके पास हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट साइकिल, जॉइंट के, ट्रैक के, इस तरह के साइकिल उनको वो राइड कर रहे होते हैं। ये कहाँ क्लब्स हैं, या लाइक शौकिया कर रहे हैं, ग्रुप्स में कर रहे हैं, क्लब बने हुए हैं? टेल अस बिट अबाउट दैट एक्चुअली। मैं बताता हूँ जी, मैं आई विल गिव यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। 2 months बैक जैसे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ और लॉकडाउन पार्शल शुरू हुआ, मैंने अपना बाइसिकल निकाला बाहर पीछे से और मैंने निकाल के उसको जो है साफ सूफ किया और आई वेंट आउट ऑन द राइड। देन आई लाइक इट, देन आई वाज लाइक थोड़ा पुराना हो गया, नया लेते हैं। एंड माय पेरेंट्स वर लाइक यार अब तुम दोबारा से वो बच्चों वाले काम शुरू करोगे साइकिलिंग वगैरह। ठीक है। तो एनीवेज आई गॉट माय बाइक इम्पोर्टेड, मैंने नया बाइसिकल मंगवाया, हमने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड शुरू किया, पिक्चर्स लगाए, लोगों को शायद ऐसे लगा कि ये शायद कोई बचगाना हरकत है। साइकिलिंग इस कोविड के अंदर सबसे बेहतर ये रही है क्योंकि इसके ऊपर डबल सवारी नहीं है, आपका क्लोज इंटरेक्शन नहीं है। अगर साइकिलिस्ट दूसरे साइकिलिस्ट के साथ ग्रुप में साइकिलिंग कर भी रहा है तो आप इन लाइन करते हैं 8 किलोमीटर 8 फीट का डिस्टेंस, अपनी लेंथ हॉरिजॉन्टल पैरेलल अगर आप चल रहे हैं तो हो सकता है वो एक दूसरे के नजदीक हो, आप जरा गपशप लगाने। इफ यू आर वेयरिंग मास्क, यू आर कीपिंग अ डिस्टेंस, तो ये बहुत अच्छी जोन सी है एक्सरसाइज रही है। हमने जब इसको शुरू किया तो हमें शाज़ो नाज़र कोई नज़र आता था रोड के ऊपर, बल्कि कोई भी नहीं नज़र आता था। हमने डेस्टिनेशन साइकिलिंग करनी शुरू की। एक दिन हम गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पे करते थे, एक दिन हम DHA करते थे, एक दिन हम कनाल पे करते थे, एक दिन हम जोहर टाउन में करते थे। और हम ये डेस्टिनेशन डिफरेंट गाड़ी के ऊपर माउंट लगा के, और ये इनिशियली तो हमें ये प्रॉब्लम भी आई कि पूरी दुनिया के अंदर माउंट्स जो से हैं वो लीगली अलाउड हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे माउंट्स अलाउड नहीं है। अच्छा, क्या वजह क्या है उसकी? अब कोई लॉ नहीं है, पुलिस रोकती है, पूछती है कि ये लीगली अलाउड है, क्योंकि मोटरवे पे भी अलाउड नहीं है माउंट्स। और आप अगर बरतानिया में या यूरोपियन किसी भी कंट्री में, अमेरिका में जाएं तो आप अक्सर देखेंगे गाड़ियों के पीछे माउंट लगे होते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर एक रैक 50-50 हज़ार का रैक है, 3-3 लाख 4-4 लाख की बाइसिकल है, आप वो माउंट करके लेके जा रहे हैं और आपको पुलिस रोक के कह रही है जी ये अलाउड नहीं है, ये इलीगल है, तो इसके ऊपर भी लॉ बनना चाहिए। आपको घर से ही फिर इसका मतलब है कि साइकिल से निकलना पड़ता है फॉर दैट मैटर? अब तो साइकिल जी दोनों टायर्स जो उनसे हैं वो डिसअसेंबल हो जाते हैं और वो आपकी बैक सीट पे भी आ जाती है। मुझे अदनान ये बताएं कि फॉर द टाइम बीइंग, जैसा मैंने कहा कि लोगों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि ये वो एक्टिविटी है जो अब नहीं रुकने वाली। आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, लोगों की एक्सरसाइज का एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव मिल गया है। डू यू थिंक जब ट्रैफिक वापस उसी तरह आ जाएगी जो लाहौर की क्रेजी ट्रैफिक है, और वो इन्वायरमेंट उसी तरह पोल्यूट होना शुरू हो जाएगी जो लाहौर की थी, फॉर दैट मैटर राइडर विल स्टिल एंजॉय इट और कंटिन्यू इट? नो, कम हो जाएगी। संडे मॉर्निंग राइड्स कंटिन्यू होंगी, सैटरडे लेट नाइट राइड्स कंटिन्यू होंगी, अर्ली मॉर्निंग राइड्स कंटिन्यू होंगी, लेकिन ये जो इवनिंग राइड्स हैं या बेसिक कम्यूट है ये अनफॉर्चुनेटली कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप जैसा बंदा लीगल फटर्निटी से, जो यंगस्टर, मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ कि यंगस्टर्स, देयर इज़ अ टाइम टू स्टार्ट अ मूवमेंट। जिस तरह हमारे यहाँ पे सड़कें बनती हैं, पेडेस्ट्रियंस के लिए फुटपाथ नहीं छोड़े जाते, इसी तरह आपके लिए साइकिलिस्ट के लिए लेन्स नहीं छोड़ी जाती। डू यू थिंक इट्स अ टाइम टू मेक दिस हाईलाइटेड विद द गवर्नमेंट कि प्लीज मेक श्योर फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट? डेफिनेटली। उसके साथ एक तो मैंने सोच लिया जी कि मैं एक इंप्रेशन बिल्ड करूंगा, बेशक जो मर्जी कहें लोग। आई हैव 3 बाइसिकल्स, वन आई एम गोइंग टू मूव टू माई ऑफिस, और मैं
लाइक अपने ऑफिस से हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, अगर मुझे कम्यूट करना होगा, मेरी गाड़ी का रास्ता नहीं होगा, आई विल टेक अ बाइसिकल। अदनान कैसे करेंगे हाई कोर्ट में? मुझे ये बताएं कि हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, किसी कोर्ट के अंदर कोई साइकिल स्टैंड शायद वोकला के लिए ना हो, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि जहां पे हमें यह सिखाया जाता है कि आपने एक बहुत लेविश किस्म की गाड़ी से उतरने, एक इंपैक्ट छोड़ने के लिए अपने क्लाइंट और बाकी आपके पीयर्स पे भी, वो साइकिल वाला काम कुछ उल्टा नजर आता है। इट वोंट बी एक्सेप्टेड दैट गुड एन आइडिया, लेकिन इट्स अ वेरी गुड मूव फॉर दैट मैटर। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम लोगों ने आज से कोई 1.5-2 माह पहले जब अपनी साइकिल्स निकाली और रोड पे साइकिलिंग करनी शुरू की, तो शायद कुछ लोग हमारा मजाक भी उड़ा रहे थे। हम लोग जब प्रॉपर्ली गेयर्ड अप हुए होते थे, हमारा मजाक उड़ाया जाता था, गाड़ियों पे लोग आवाजें कसते थे, आओ रेस लगानी है। ठीक है, ठीक है। तो अब जो सा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोशल मीडिया की वजह से डिफरेंट ग्रुप्स हैं। मॉडल टाउन साइकिलिंग क्लब है, जोहर टाउन साइकिलिंग क्लब है, कनाल साइकिलिंग क्लब है, गुलबर्ग साइकिलिंग क्लब है, डीएचए साइकिलिंग क्लब है। इन सब क्लब्स की वजह से भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ट्रेंड ठीक है गया। बट अदनान, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव हॉबी फॉर दैट मैटर और एक्सरसाइज फॉर दैट मैटर। साइकिल जो हैं वो जितने ब्रांडेड साइकिल्स हैं वो महंगे हैं। नॉट ओनली दैट, एक्चुअली फिर जो आपको गैजेट्स चाहिए होते हैं, यू नीड हेलमेट, यू नीड आपको ग्लव्स चाहिए जो कि आपके टर्न सिग्नल्स दे रहे हों। फिर अब तो सेंसर्स लगना शुरू हो गए हैं कि खुदा न खास्ता इफ़ यू लाइक हैव अ फॉल फॉर दैट मैटर, वो सेंसर, ये जो एडिशनल चीज़ें हैं टुगेदर इट मेक अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज फॉर दैट मैटर। अलमास भाई सर, अगर आप देखें टॉप हाई एंड कैटेगरी में अगर आप जाके देखें, मैं कैलकुलेशन कर रहा था, आप गारमेन के गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, आप हाई एंड बाइक यूज़ कर रहे हैं, तो यू कैन गो अप टू 5 मिलियन। 5 मिलियन मतलब 50 लाख तक का खर्चा हो सकता है इसका। कर अच्छा, सकते ठीक हैं, है, ठीक कर है। सकते हैं आप। लेकिन आप सस्ते से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन बाय अ चाइनीज बाइसिकल। हाँ, सही बात, सही बात। इट इज ऑल अबाउट योर लेग स्ट्रेंथ, ठीक और है। उसके बाद आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। True. अब आजकल के दौर में अगर आप एक जाइंट की हाइब्रिड बाइक कोई 80,000 रुपए की ले लें, तो दैट विल सर्व द पर्पस। राइट, राइट। दैट विल सर्व द पर्पस। आपने एक मोटर बाइक जो लेते हैं होंडा CD70, वो कोई 80,000 रुपए की आती है, उसके आपने ऑयल भी डलवाना होता है, पेट्रोल भी डलवाना होता है, अदर मेंटेनेंस भी होती है। आपकी बाइसिकल जीरो मेंटेनेंस के साथ, ओनली इफ यू आर लविंग इट, आप टेकिंग केयर ऑफ इट, जीरो मेंटेनेंस के साथ लाइफ टाइम की आपकी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लोग जिम में जाया करते थे, वहाँ पे जिम में आप मल्टीपर्पज़ एक्सरसाइज किया करते थे कि आपने अपना अपना मसल जो है उसको भी मेंटेन रखना है, आपने अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी जो है उसको भी इंश्योर करना है, आपने ये भी देखना है कि आपने वजन भी कम करना है। साइकिलिंग से क्या क्या चीज़ हम अचीव कर सकते हैं फॉर आवर हेल्थ गोल्स एक्चुअली? अच्छा, साइकिलिंग इज़ नॉट 360 जिम एक्टिविटी। आप इसमें टोटल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन दिस इज़ गुड फॉर योर स्टेमिना, एंड्योरेंस, आपके पेशेंस लेवल। ये तमाम चीज़ें जो है साइकिलिंग बढ़ाती है, आपकी लेग स्ट्रेंथ बढ़ाती है, आपकी बॉडी की अदरवाइज जो सी है तमाम मूवमेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करती है। जिम के साथ इसका कंपैरिजन उस तरीके से नहीं हो सकता कि ये आप कोई वेट लिफ्टिंग तो कर नहीं रहे हैं इसके अंदर, लेकिन क्योंकि साइकिलिंग के अंदर आप टर्न्स ले रहे होते हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह बनती रहती है, तो इट हैज़ नो कंपैरिजन विद द जिम। जिम की लैकिंग रहती है। राइट, राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं, खवातीन भी आ रही है साइकिलिंग कर रही है? जी, वी इन आवर ग्रुप मॉडल टाउन साइकिलिंग क्लब जो है, वी हैड लाइक हाफ नंबर वाज द वुमेन। अदर डे वी वर राइडिंग, तो बिल्कुल उसी तरीके से। दैट्स ग्रेट। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये ज़रूरी है कि हम ग्रुप्स में ही साइकिलिंग करें? सोलो राइडर आपको आप अकेले आप चाहें कि आप 20-25 किलोमीटर की राइड लेना चाहते हैं, सेफ नहीं है, ये क्या है? ग्रुप में मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन होती है। सोलो राइड के अंदर थोड़ा सा हेजिट पाकिस्तान के अंदर ये रहता है कि रात के वक्त अगर आप कर रहे हैं तो इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, तो इमरजेंसी सर्विसेज ऐसी नहीं है कि एकदम से जो सा है वो कवर अप के लिए आ जाएं। बिल्कुल ठीक है। तो देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ 2 एटलीस्ट। ग्रुप ऑफ 2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अदनान फॉर योर टाइम। ये बड़ी मज़ेदार हमारी गपशप रही, एंड आई होप इट्स गोइंग टू encourage lot of people to take up cycling. This is what we have for you today, and a very good initiative which is flourishing.
लोग उसको बड़े शौक से, बिकॉज इट्स अ फन एक्टिविटी, एट टाइम एक्सरसाइज करते हुए आप उसको उस तरह से इंजॉय नहीं करते, बट दिस इज अ ट्रू फन प्लस एक्सरसाइज प्लस अ काइंड ऑफ एक्टिविटी जो लाहौर की बड़ी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आजकल, यू गेट टू ब्रीथ फ्रेश, you get to breathe something which you have never experienced before, and I believe कि this will never go away. जिन लोगों को ये आदत पड़ जाएगी, they will continue cycling, and perhaps जो हमारा कल्चर है लाहौर का वो भी बड़ा खूबसूरत और नेचर फ्रेंडली होता नजर आ रहा है with this cycling being taking a good shape in Pakistan. Thank you very much.